चलिए आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, उनका नाम लिखे, है ना। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ चुका है। आप कृपया ध्यान रखें, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ना पूछे तो शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से कम एक बनना तय है। तो ध्यान दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। पहला है कि सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, बिना इसके प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। दूसरा है क्लोरोफिल, ठीक है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहिएगा तो वायुमंडल से ले लेते हैं। और चौथा है जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से ये जल का अवशोषण करते हैं। सूर्य का प्रकाश का अगर बात करिएगा तो सूर्य के प्रकाश तो आप समझते हैं हमारे सूर्यदेव दे देते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि क्लोरोफिल कहाँ से पौधे प्राप्त करते हैं या क्लोरोफिल कहाँ होता है। लिखिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं आप लोग लिख पाते हैं। चलिए, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी क्रिया होती है, थोड़ी इसके बारे में अभी हम बात कर ही लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। कहने के लिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटना घटती है। हालांकि ऊपर वाला प्रश्न तो हम ध्यान रखते हैं, ये वाली चीज़ें भी अगर समझ में आ जाए तो और अच्छे से हम चीज़ों को ध्यान रख पाएँ। क्लोरोफिल पहले क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में अवशोषित होता है ना। क्लोरोफिल द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। कहिएगा प्रकाश ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है, तो ये क्लोरोफिल के द्वारा ये संभव हो पाता है। अगर क्लोरोफिल ना हो तब ऊर्जा अवशोषित नहीं होगा, और ऊर्जा अवशोषित नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण होता है और फिर जल अणुओं का क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है, ठीक है। तो मतलब पहला प्रक्रम हुआ कि क्लोरोफिल द्वारा क्या चीज़, सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा प्रक्रम हुआ कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, और जब रूपांतरण हो गया तो वो रासायनिक ऊर्जा के थ्रू जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाना, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होगी। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव याद आ रहा है तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो एक ऑब्जेक्टिव है कि पौधे जो है ना, कि जैसे श्वसन है वो कहाँ से, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो कहाँ से लेगा, तो ये बहुत सा सुंदर सा ऑप्शन है, रंध्र, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी मैं जितनी प्रश्न दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि देखिए ये मेरा मोटिवेशन का स्रोत है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर कुछ दिक्कतें हैं तो आप कमेंट करिए, है ना। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।